आखिर वो कौन मुखिया है जिसने पेपर लीक किया? आखिर उस मुखिया के बारे में इतनी चर्चा क्यों है? मुखिया जिसका बेटा डॉक्टर, लेकिन वो है अस्पताल में नहीं, जेल में। ये मुखिया जिसने एक जिले से पूरे देश में ऐसा नेटवर्क बनाया, उस नेटवर्क के जाल में देश के तमाम बड़े माफिया, और नतीजा नीट जैसे एग्जाम के पेपर लीक। नालंदा वो नाम जिस नाम के सहारे दुनिया में ज्ञान की बात होती है, विज्ञान की बात होती है, तरक्की और तस्वीर बदलने की बात होती है, उस नालंदा में दाग पहले भी लग चुका है। इसी तरीके के मेडिकल एग्जाम में कभी रंजीत डॉन करके नाम सामने आया करता था, लेकिन अब मुखिया का नाम इस मामले में सुर्खियों में है। ये तंग गलियों से घिरे गांव की गलियों को देखिए आप। ये अधकच्चे पक्के अधपक्के निर्मित मकान आप देख रहे हैं। ये ईंट की दीवार वाले गली मोहल्ले के घर जो आप देख रहे हैं, इन्हीं तंग गलियों से गुजरता है मुखिया का घर का रास्ता, और ये रास्ता सीधे आपको पहुंचा देगा अपराध के उस दलदल में जहां बच्चों के भविष्य का सौदा किया जाता है। यह सौदा सीधे तौर पे नीट, बीपीएससी, यूपीएससी जैसे प्रमुख एग्जाम के पेपर लीक का, जहां साजिश, षड्यंत्र और उसका पर्दाफाश होता है। आखिर वो मुखिया कौन है जिसकी ताकत, जिसकी पहुंच सिस्टम के अंदर इतने अंदर तक है कि कानून के हाथ भी वहां तक पहुंचने में कई दिन लग गए। अब जाकर उसका नाम सामने आया, लेकिन वो मास्टरमाइंड, वो सातिर अपना कारनामा कर चुका है। देश के प्रतिष्ठा पर दाग लग चुका है। परीक्षाओं पर सवाल उठ चुके हैं। दाग की आंच छींटे बिहार के उस गली में भी पड़ी, और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन वाले उनके गृह क्षेत्र, गृह जिले नालंदा पर भी पड़ी, जिसके ज्ञान की चर्चा 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री करके गए थे। उस नालंदा को दागदार इस मुखिया और इसके बेटे ने कर दिया। पहले डॉक्टर बेटा बीपीएससी का पेपर लीक कराने के मामले में पहले ही जेल में बंद है। पेशे से डॉक्टर, चपरासी से मुखिया, मुखिया से सुर्खियों में रहने वाला ये सातिर कौन है, जिसकी पूरी कहानी हम आपको बता रहे हैं। एक बार फिर से इन तंग गलियों में आपको लेके चलेंगे और खोजेंगे उस मुखिया का घर, जिस मुखिया ने देश के तमाम सिस्टम को हिला के रख दिया है, जिसके एक कारनामे ने देश के बड़े बड़े जांच एजेंसियों के होश उड़ा के रख दिए हैं। पटना से लेकर दिल्ली तक हर कोई सुनकर चौंक गया, हैरान है, सदमे में है कि क्या नालंदा में भी ऐसा एक बार फिर से हुआ है। नालंदा किसी पहचान का मोहताज नहीं, लेकिन नालंदा का यह मुखिया, जो अदद एक चपरासी की नौकरी करता था, जिसे ठीक से जानने वाला भी गांव के 10 लोग नहीं हुआ करते थे, उसे दुनिया के लोग जानने के लिए बेकरार हैं। उसके अच्छे काम के लिए नहीं, बल्कि उसके साथ दिमाग की उपज के लिए। यह मुखिया चपरासी से पेपर लीक का मुख्य सरगना बन गया, पेपर लीक का मुखिया बन गया, देश भर में नेटवर्क फैलाया, और बिहार का लूटन कैसे देश का पेपर लुटेरा बन गया। ये लूटन कौन है? ये मुखिया का तार लूटन से कैसे जुड़ा? मुखिया और लूटन अपने बेटे को लेकर कैसे इस मामले में सामने आता है? दरअसल ये वही लूटन है उर्फ संजीव मुखिया, जिसे लूटन के नाम से गांव के लोग जानते हैं। गांव पर जब बदनामी का दाग लगा, तब एक एक बातें छन कर बाहर निकल रही है। गांव वाले पूछ रहे हैं कि आखिर कसूर इस गांव का क्या है, जहां हर बार दाग एक व्यक्ति की वजह से पूरे गांव के दामन पे लग रहा है। नालंदा के संजीव मुखिया और उसके बेटे शिव कुमार पर नीट परीक्षा का पेपर लीक करने का आरोप है। पुलिस संजीव मुखिया की तलाश कर रही है, जो फिलहाल फरार है।
इस मामले में बड़े नेटवर्क साजिश की आशंका। पेपर लीक मामले में संजीव का बेटा जेल में बंद है। नीट का पेपर लीक करने वाला मुखिया कौन है, यह सवाल है। नालंदा से जुड़ा पेपर लीक का मामला, नीतीश कुमार परेशान है। संजीव मुखिया की तलाश में पुलिस की छापेमारी, फिर भी कानून के हाथ से संजीव कोसों दूर। मुखिया पहले से ही कई पेपर मामले में आरोपी। उसका बेटा शिव कुमार नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार। नालंदा जिले के नगरनौसा प्रखंड के भूत हखौरा गांव के संजीव मुखिया और उसका बेटा शिव कुमार इस पूरे मामले में किंगपिन की भूमिका में निकलकर सामने आए। इधर शिव पहले से ही बीपीएससी पेपर लीक मामले में जेल में बंद है। पुलिस उसे कभी भी पूछताछ के लिए नालंदा ला सकती है। मुखिया संजीव, जिसे लूटन के नाम से गांव में लोग जानते थे, 2016 में सिपाही भर्ती परीक्षा से लेकर बीपीएससी समेत कई परीक्षाओं के पेपर लीक के मामले में उसका नाम सामने आ चुका है। वो जेल भी जा चुका है। लेकिन संजीव मुखिया पहले एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी था, प्यून हुआ करता था, चपरासी हुआ करता था। बाद में उसने राजनीति में कदम रखा और अपने पंचायत का मुखिया बन गया। उस पर पहले भी कई परीक्षाओं के पेपर लीक कराने का आरोप लग चुके हैं। उसका बेटा शिव पर भी बीपीएससी का पेपर लीक करने के मामले में आरोप लगे और उसकी गिरफ्तारी हुई। गांव के लोगों का मानना है कि संजीव मुखिया ने पैसे के दम पर राजनीति में अपनी जगह बनाई। अपनी पति ममता कुमारी को हरनौत विधानसभा से एलजेपी के टिकट पर चुनाव भी लड़ाया था, लेकिन उसे हार का सामना करना पड़ा। मुखिया से लेकर विधायक बनने का सपना देखने वाला यह मुखिया ने देश की सियासत के साथ साथ देश के सिस्टम को हिला के रख दिया है। आपको बता दें कि नेट की परीक्षा का जो पेपर लीक हुआ, उससे देश भर में हाहाकार मचा है। लेकिन जब इसके तार की एक एक कड़ी खुली तो सीधे वो तार नालंदा आकर पहुंचा और नालंदा में नीट पेपर का मास्टरमाइंड जब सामने आया तो सुनकर हर कोई हैरान हो गया। तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा लोग इस पूरे मामले में अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन संजीव इस मामले में फरार है। संजीव मुखिया नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड के तार जेल में बंद कई साथियों से जुड़े हुए हैं। जिन तंग गलियों की तस्वीरें हम आपको बार बार दिखा रहे हैं, इन तंग गलियों में सोचिए, इस मिट्टी के घर में सोचिए, ईंट पत्थर के अधनिर्मित घर में, इन ईंट की दीवारों से घिरे हुए 4 दीवारियों में वो सातिर खुद अपने सपनों को पाल रहा था, देश के बच्चों के भविष्य को बिगाड़ने के लिए। फरार है, लेकिन सियासत में उसके कद कि जेल जाने से पहले ही जमानत मिल जाता है। पुलिस के आने से पहले उसे भनक लग जाती है और वो फरार हो जाता है। सवाल उस मुखिया को संरक्षण देने वाले लोगों पर। नाम जैसे नालंदा जुड़ा, बिहार के सियासत करने वाले नेताओं के कान खड़े हो गए। किसी ने खुलकर लिखा तो किसी ने नाम लिए बगैर ही इशारा कर दिया। लेकिन सवाल के घेरे में कि संजीव उर्फ लूटन का किस से संबंध है, सवाल के घेरे में हर वो सफेद कुर्ता वाला दिखाई पड़ रहा है जिसकी परछाई इस संजीव के पीछे थी।